हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर क्या है और डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं, काइंड ऑफ डिवेंचर बताया था। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डिवेंचर जो इशू होता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यानी कोई भी डिवेंचर 3 तरह से इशू किए जा सकते हैं, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पर का मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है कि अगर 10 रुपीज पर शेयर यानी 5% डिवेंचर इशू किया गया है, जिसका रेट जो है पर शेयर 10 रुपीज या 100 रुपीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपीज का शेयर डिवेंचर है और 100 रुपीज पर ही इशू किया जाए तो उसे कहते हैं एट पर। लेकिन यही डिवेंचर अगर प्रीमियम पर यानी 5% डिवेंचर 100 रुपीज का जो डिवेंचर है उसे जो है 105 रुपीज में, यानी जितनी उसका वैल्यू होता है उससे अधिक रेट पर अगर डिवेंचर इशू किया जाए तो उसे कहते हैं एट ए प्रीमियम। उसी तरह से अगर 5 जो डिवेंचर है डिवेंचर का यानी 90 रुपीज में इशू किया जाए, यानी 100 रुपीज का जो डिवेंचर है उसको डिस्काउंट पर इशू किया जाए, यानी कम वैल्यू पर, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर अगर इशू किया जाए तो उसे कहते हैं एट डिस्काउंट। यानी कोई भी डिवेंचर 3 तरह से इशू हो सकता है, या तो एट पर जितनी फेस वैल्यू है उस वैल्यू पर, या फिर एट ए प्रीमियम फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पर, एट ए डिस्काउंट फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर। तो ये है हमारा जो है इशू ऑफ डिवेंचर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अकाउंटिंग कैसे होगी। अगर डिवेंचर हम इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो इसकी अकाउंटिंग भी वैसे ही होती है जैसे कि शेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, और टोटल वही प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी कुछ डिवेंचर जो होता है, डिवेंचरों पर कुछ पर पैसे अगर पूरे एक साथ ले लिए जाते हों तो ऐसे कंडीशन में तो एक ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, और ड्यू के लिए डिवेंचर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन या डिवेंचर फाइनल का अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको 100 रुपये का डिवेंचर पूरे के पूरे एक साथ मिल जाए, पूरे पेमेंट कंपनी अगर एक साथ अगर ले लेता है डिवेंचर होल्डर से, तो केवल एक एंट्री होगी, एक रिसीट की, एक ड्यू की। लेकिन कभी कभार कंपनियां ऐसा करती हैं कि एक साथ पैसे न लेकर इंस्टॉलमेंट में लेती हैं, यानी एक एप्लीकेशन मनी में मान लें अगर 100 रुपीज का डिवेंचर है तो 20 रुपीज एप्लीकेशन मनी पर, अलॉटमेंट पर 30 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपीज। यानी दोस्तों 100 रुपये का अगर डिवेंचर है तो इसको अगर 3 पार्ट में लेती हैं कंपनी, को लेती है 20 रुपीज एप्लीकेशन पर, 30 रुपीज अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों एक साथ 50 रुपये अगर लेती है, तो इसके लिए हम अलग अलग एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी की एंट्री करते हैं। अगर मान के चलें कि 1000 शेयर अगर 5% डिवेंचर 5% डिवेंचर अगर इशू किया गया हो, 1000 डिवेंचर अगर इशू हो 100 रुपीज के रेट से, यानी जो रेट है एट पर अगर इशू किया जा रहा हो, तो इसका मतलब ये है सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन मनी लिखेंगे। एप्लीकेशन मनी क्योंकि 1000 शेयर डिवेंचर है और 20 रुपये पर डिवेंचर का हमारा एप्लीकेशन मनी ड्यू है, तो वैसे कंडीशन में जो एप्लीकेशन मनी होगी वो होगी हमारी 20,000, जिसकी पहली एंट्री होगी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी का पेमेंट एप्लीकेशन के साथ होता है। यानी दोस्तों अगर कोई आदमी डिवेंचर किसी कंपनी का लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी जो है उसे एप्लीकेशन मनी के साथ
पैसे भी लेती है, तो यहाँ बैंक की एंट्री पहले आती है क्योंकि पैसे भी साथ में आते हैं एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि फिर हम अकाउंट की अकाउंटिंग करते हैं ड्यू की कि हमें एप्लीकेशन मनी एक्चुअल में, क्योंकि हम जितना डिवेंचर इशू करते हैं उसी पर हमें पैसे लेने के अधिकारी होते हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास मान के चलें कि अगर 1000 शेयर हमने इशू किया है और पूरे 100% अगर लोगों ने ले लिया है, तो ऐसे कंडीशन में टोटल हमारा ड्यू भी 20,000 ही है। यानी जितनी हम इशू करते हैं उतने का ही एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होगा और लेने के अधिकारी होते हैं। बाकी हमें या तो अगर अधिक आ गए एप्लीकेशन मनी तो उसे हमें वापस करना होगा या आगे एडजस्टमेंट करना होगा, जैसा कि हमने पिछले क्लास में शेयर में आपको बताया था, इसमें भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आप समझे, एड पार पर अगर इशू हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी की एंट्री बैंक की होगी, इसके बाद उसके ड्यू की होगी, ड्यू की एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे डिवेंचर अकाउंट को। फिर आती है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा जिन जिन डिवेंचर होल्डरों को डिवेंचर इशू किया गया है उसके पैसे को कितने अलॉटमेंट चाहिए वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है 30 रुपीज अलॉटमेंट का है, 1000 हमने डिवेंचर इशू किया है, तो यहाँ पर हमारा जो ड्यू होगा 30,000। यानी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर अगर 5% डिवेंचर इशू हुआ हो तो 5%, 7% जिसका नाम जो दिया हो वही यहाँ पर लिखेंगे। उसके पहले हम 5% या 10% जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो हम यहाँ पर पीछे लगा देंगे। तो ये हमारा हुआ ड्यू के लिए 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जब हमें पैसे मिलेंगे उस समय एंट्री होगा डिवेंचर अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट और फाइनल कॉल अगर पूरे रिसीव हो जाते हैं तो फाइनल कॉल हमें 50 रुपीज था, तो 1000 के लिए 50,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। उसी तरह से जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो उस पर हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इशू ऑफ डिवेंचर, और डिवेंचर में कौन कौन सी एंट्री होती है ये हमने आपको बताया। इसी तरह से अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो हमारा नॉर्मली प्रीमियम में एक अमाउंट और बढ़ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक बढ़ा देंगे। जैसे कि अगर यहाँ 2 क्रेडिट करके सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर अमाउंट रहेगा तो हम बढ़ा देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 से डिवेंचर अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और ये अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों ये हमारी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम पर रहेगा। तो डिस्काउंट के लिए ये सारी एंट्रियां जो है टाइम टू टाइम हम करेंगे। और ये हमारी जो थी इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड अकाउंटिंग, कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं और कैसे इसी जर्नल एंट्री पास करते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।